कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष डटवालिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार अभियान तेज। बरसर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष डटवालिया व लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा के लिए कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में जमली पंचायत में एक नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर इंद्रदत्त लखनपाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बरसर का कोई काम नहीं रोका था, बल्कि उन्होंने जो मांगा वो दिया है। यदि सुभाष इस विधानसभा से जीतते हैं तो उन्हें शिमला में अपने ऑफिस के साथ बरसर विधानसभा का ऑफिस अपने कमरे के साथ बनाकर अपना सेक्रेटरी भी दे दूंगा, जो कि मेरे कामों के साथ आपका काम भी देखेगा। इस मौके पर पूर्व जमली प्रधान सतीश सोनी, पूर्व बीडीसी पवन कुमार, झंडूता के पूर्व विधायक वीरू राम किशोर, बरसर कांग्रेस अध्यक्ष संजय शर्मा, विपिन डटवालिया, पूर्व प्रधान बख्तावर सिंह मल्होत्रा व गुजरात की महिला प्रभारी नायडू, प्रधान विजय धीमान व अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बरसर से अनिल कपलेश की रिपोर्ट। डटवालिया जी, सतीश सोनी जी, सतपाल जी, सुनील जी, रवि ठाकुर जी, पवन जी, हमारे इस जोन के प्रभारी श्री संजीव मल्होत्रा जी, ब्रिजलाल जी, गुरु जी हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं और अन्य सभी महानुभावगण, सबका नाम ना लेता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इतनी देर से इतनी देर रात तक आप यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं कुछ बंधुओं पे बात करूंगा क्योंकि 10 बजने वाले हैं। ये जो चुनाव है ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। इससे भविष्य की राजनीति की दिशा तय होगी। पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश जाएगा। हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, लेकिन राजनीतिक तौर पे हमारा जो प्रदेश है ये जागरूक है और हमेशा ऐसा फैसला लेते आए हैं हिमाचल के लोग जिसने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया है। तो आज पहला जो फैसला आपको करना है, जो यहाँ डटवालिया जी शिमला वाले ने जैसे कहा कि जो एक खरीद फरोख्त की राजनीति है, दल बदल की राजनीति है और आयाराम गैराम की जो राजनीति जिसके चर्चे हम बाहर के प्रदेशों में सुनते थे कि हिमाचल में ना पनपे, इसके ऊपर जो है पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। और आपका वोट ये तय करेगा। जब दल बदलुओं को हराएंगे तो भविष्य में कोई इस तरह की गद्दारी नहीं कर पाएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस का भी जो है चुनाव नहीं रहा है, हम बरसर की ही बात कर लें। बरसर में यहाँ बीजेपी के 3 मुख्य नेता थे। कार्यकर्ताओं को पहले ही दिक्कत हो जाती है कि एक के साथ चलेंगे, दूसरे के साथ चलेंगे, तीसरे के साथ चलेंगे, अब चौथा जो है उनके ऊपर बैठा दिया। तो इससे बड़ी दयनीय स्थिति जो है कार्यकर्ताओं की और कुछ नहीं हो सकती। जिस आदमी की आपके साथ किसी तरीके से जो है वो मेल जोल नहीं था, उसको अपना लीडर बना देना, ये बात जो है किसी के गले नहीं उतरती। हम लोग भी काफी लंबे समय से राजनीति में 35 सालों से हम लोगों ने भी कई तरह के उतार चढ़ाव देखे। इंद्रदत्त लखनपाल जी के तो अच्छे संबंध थे मुख्यमंत्री जी के साथ भी, हर तरह के काम इन्होंने इनके कहने पे किए। बरसर में एक भी काम, यहाँ तक कि एक भी ट्रांसफर ऐसी नहीं होगी जो इंद्रदत्त लखनपाल की इच्छा के विरुद्ध हुई होगी, और एक भी ऐसा ट्रांसफर का डीओ नहीं होगा जिसको मुख्यमंत्री ने अप्रूव नहीं किया होगा। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर डायरेक्टली किसी ने अप्रोच भी किया उसका ये रुकवा देते थे, तो इनके कहने पे जो था वो पता नहीं मिलता। हमने भी इनको पूरा कोऑपरेट किया। यहाँ बस का मामला था, हमारे लोग चाहते थे, क्योंकि बीजेपी के टाइम वो बस जो थी वो बरठी से चलती थी, बरठी तक जाती थी। तो हमारे लोगों ने बोला जी उसको जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वो बंद होगी। तो मैंने लखनपाल जी से बात की, उन्होंने बोला जी यहाँ पे हमारे लोगों ने एजुकेशन किया था तो वो नहीं चाहते। नहीं चाहते कोई बात नहीं, हमने इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, मतलब हम अपनी नई बस चला देंगे, है ना, और हम इलेक्शन के बाद जो है चलाएंगे। तो हमने उनकी बात को सुना, उनकी बात को तवज्जो दी। 1-2 ट्रांसफर्स को लेके हुआ, जहां जो चाहते थे मैंने भी
उनको उनके साथ बड़े भाई की तरह जो है व्यवहार किया, उनकी बात को मान सम्मान दिया। मुख्यमंत्री तो देते ही थे, तो उनकी जैसे वो कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनते थे, ये 100% झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये बात अपनी जो गलती थी उसको छुपाने के इरादे से अब वो बोलना शुरू, इससे पहले कभी नहीं बोलते थे, इसके बाद बोलना शुरू कर। तो आज हमें इस बात को भी देखना है कि जो बीजेपी के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जो आपके नेता रहे हैं, जिन्होंने आपकी पार्टी के लिए काम किया है, उनको आप अपना नेता बनाइए। जो ये आपको पैराशूटी जो आपको टिकट देके आपका नेता बनाने की कोशिश हो रही है, उसको आप रिजेक्ट करो, है ना। वो आपके नेता नहीं हो सकते। ये तो बरसर के लोगों की दरिया दिली थी कि जिन्होंने 2012 में इंद्रदत्त लखनपाल जी जब टिकट लेके आए, उसी के आधार पे उसके साथ खड़े हो गए। इससे बड़ा मान सम्मान कुछ नहीं हो सकता। 2012 से पहले यहाँ सुभाष डटवालिया जी ने तो छोटे मोटे कोई ना कोई काम किए होंगे इलाके में, पंचायत प्रधान रहते वो किए होंगे, बीडीसी मेंबर रहते किए होंगे, जिला परिषद मेंबर रहते होंगे। 2012 से पहले इंद्रदत्त लखनपाल ने तो किसी को पानी का गिलास भी नहीं पिलाया, फिर भी लोगों ने जो है उनको विधायक बनाया। इतनी बड़ा जिसको मान सम्मान प्यार आदर दिया, उस व्यक्ति ने जब ये काम किया तो वो बरसर के बारे में नहीं सोचा और अपने निजी जो हित थे वो उनको साधते हुए जो है इतना बड़ा गलत कदम उठा। आज एक संदेश देने की जरूरत है भविष्य की पीढ़ियों के लिए, ताकि भविष्य में भी कोई ऐसा गलत काम ना करे। प्रणाम और खूब खूब अभिनंदन। आपके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जोश देखते हुए 3 घंटे हम लेट हो गए, फिर भी जो जोश आप पे है यही साबित करता है कि बहुत अच्छा मार्जिन से हम चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, हम आते हैं आंध्रा से, पर अभी मैं गुजरात की प्रभारी हूँ। 7 तारीख को गुजरात का चुनाव हुआ है। आप सभी ने सुना होगा कि भाजपा के 2 बड़े नेता गुजरात से आते हैं, छाती फाड़ के बोलते हैं कि गुजरात में हम 26 के 26 सीट लाएंगे और 5 लाख लीड के साथ हम जीतेंगे, उनका नारा था। आज 7 तारीख को जब चुनाव खत्म हुआ तो वो लोग 5 लाख तो छोड़ दो, 14 सीट ऐसे हैं डरे हुए हैं कि कांग्रेस 14 सीट में बहुत अच्छा प्रदर्शन है, बहुत अच्छा सीट हम निकालने वाले हैं। ये सच्चाई है। ये कैसे हुआ गुजरात जैसे प्रदेश में? मैं सब कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। गुजरात में अगर आज कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे सीट अगर हम निकाल रहे हैं, उसका पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, पूरा श्रेय। कोई भी श्रेय में ना मैं कोई कैंडिडेट का प्रभाव है, पार्टी का प्रभाव होता है, पर जो लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में लड़ी है, देखिए पैसे हमारे पास नहीं था, भाजपा के पास पैसा था, भाजपा के पास हर संसाधन है, आप जानते हो। और स्पेशली गुजरात उनका होम स्टेट है, वहां पे तो आप समझिए कि किस तरह का उनका संसाधन काम किए होंगे। फिर भी कांग्रेस की कार्यकर्ता ने चुनाव अपने पे लिया, एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, एक एक पोलिंग बूथ पे एक एक पोलिंग एजेंट ने चुनाव लड़ा, फिर जाके गुजरात में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कोई भी चुनाव होता है, और मेरे को 2 दिन हुए हैं बरसर में आते हुए। 2 दिन में जो मैंने माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल है मेरे को खुद को, क्योंकि मार्केट एरिया में स्पेशली हम समझते हैं कि कांग्रेस, क्योंकि बाकी जगह हिमाचल तो मैं पहली बार आई हूँ, आपके साथ पहला अनुभव है। जहां हम मार्केट एरिया में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते, कि ये जो जनरल परसेप्शन बनी है कि अर्बन एरिया में कांग्रेस को वोट नहीं करते। पर जो मैं मार्केट एरिया में कल मैं घूमी हूँ, जो और आपका जो भाजपा का जो कैंडिडेट जो कांग्रेस से गया हुआ गद्दार, जिसको मैं कहती हूँ कि उसका यही नाम होगा, क्योंकि नेता कांग्रेस ने बनाया, नेता आप लोगों ने बनाया, क्योंकि बरसर की जनता के दिलों में कांग्रेस है, तभी जाके तो 20 साल से कांग्रेस को आप बार बार वोट कर रहे हो।
तो जो लोगों के दिल की क्योंकि लोगों के पता चल जाता है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं कि जब एक एक दुकान में जब हम गए हैं तो लोगों ने बोला है कि हम तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। खुल के बोला, जैसे जो दुकानदार के लोग होते हैं जल के खुल के बोलते नहीं है, पर लोगों ने खुल के बोला है कि भाई हम कांग्रेस को वोट करेंगे। और आज हम कहीं और भी गए थे, वहां पे भी लोग बोल रहे थे कि मैम इस बार हवा बदला है, कांग्रेस के प्रति लोगों का दिल में है कि कांग्रेस को वोट करना है। और दूसरी बात, बार बार मैं वो बातें नहीं दोहरा